जाने का पहला सफ़र। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सच बताऊं तो मैं बहुत उदास भी हूँ यहाँ पे और बहुत खुश भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां करूँ। एक तरफ मैं जर्मनी जा रही हूँ अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, दूसरी तरफ मैं अपने घर वालों को भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो ये मेरी जर्मनी जाने की कहानी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि आखिर में मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी जो जर्मनी या यूरोप नए आने वालों के बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी फैमिली को बाय बाय करके मैं एयरपोर्ट के अंदर जाकर सबसे पहले पासपोर्ट चेक हुआ, फिर बोर्डिंग और इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उस वक्त मुझे लग रहा था कि वाकई मैं जर्मनी जा रही हूँ। बोर्डिंग के बाद मेरी फ़्लाइट में कुछ थोड़ा टाइम था। मैंने कुछ खाया पिया और थोड़ा सा वेट किया। फिर फाइनली मेरी फ़्लाइट आ गई और मैं फ़्लाइट में बोर्ड कर गई। सच बताऊँ तो फ़्लाइट बहुत अच्छी थी और मेरे सफ़र काफ़ी इंजॉय भी किया। अगर आप लोगों में से कोई जर्मनी या यूरोप आना चाहता है तो मेरी कुछ एडवाइस ज़रूर सुन लें। सबसे पहली बात, आप अपने पास कुछ कैश ज़रूर रखें क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका ब्लॉक अकाउंट इतनी जल्दी नहीं खुलता। उसको 2 या 3 वीक लग जाते हैं। तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप अपना कोई अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं तो आप उसको डाउन पेमेंट कर सकें, या फिर आप जो है वो कुछ मार्केट से चीज़ें ले रही हैं, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप वो वहाँ पे खर्च कर सकें। तो जो मैं लाई थी, मैं तकरीबन 3 से 5 लाख लाई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में। 5 लाख थे आई गेस। लेकिन आप कोशिश करें कि जो अमाउंट एक होता है लिमिटेड अमाउंट एयरपोर्ट अलाउ करते हैं, तो आप उस अमाउंट के हिसाब से आप जो है वो लिमिट के हिसाब से आप अमाउंट लेकर आएँ ताकि आपको एयरपोर्ट पे भी कोई मसला ना हो। तो आप 3 से 5 लाख आई थिंक रख सकते हैं और आप वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो उस कैश ने मुझे बड़ी हेल्प की क्योंकि आते ही मेरा ब्लॉक अकाउंट बंद था। तो जब तक मैंने वो खुलवाया 2 हफ्तों के बाद, तब तक मेरा कैश जो है वो मेरा साथ दे रहा था और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। और दूसरी बात, अपने साथ ट्रैवल साइज़ की बेसिक चीज़ें ज़रूर रखें, जैसे ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आपको पता है कि आपका गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जर्मनी में कोई हॉलीडे होता है और मार्केट सारी क्लोज होती हैं, तो आपको वो चीज़ें मिले ना मिलें और आप किसी को जानते भी नहीं यहाँ पे। और फिर अगर संडे का दिन है तो संडे के दिन वैसे ही मार्केट्स बंद होती हैं, तो आप अपनी बेसिक नीड की जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने रखने हैं अपने साथ। जैसे ट्रैवल फ्रेंडली जो साइज़ेस होते हैं, छोटे छोटे साइज़, आप उसमें थोड़ा शैम्पू, कंडीशनर या बॉडी वॉश, टॉवल लाजमी रखें और अपने साथ कपड़े रखें। अगर विंटर में आ रहे हैं तो विंटर के हिसाब से रखें, लेकिन ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि आप सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं। तो सामान इतना ले आएँ कि आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आपके आराम से निकल जाएँ और उसमें आप अपना गुजारा कर सकें। क्योंकि बाकी चीज़ें आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, बजाय जो आप पाकिस्तान से स्पेशली चीज़ें लें 20-30 हज़ार के कोट्स ले आएँ, तो बेहतर है कि आप वही पैसे सेम प्राइस के अंदर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप होटल में रहने वाले हैं तो ब्लैंकेट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होटल्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, शैम्पू कंडीशनर भी मिल जाते हैं, तो फिर आप वो चीज़ें ना ले आएँ। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किसी फ्रेंड के पास रहने वाले हैं या फिर आप किसी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, तो आप कोशिश करें कि सारी अपनी बेसिक चीज़ें ले आएँ। और उसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप अपने साथ नोटबुक्स, बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं ले आएँ, क्योंकि नोटबुक्स में बहुत ज़्यादा वज़न भी होता है और आप जब वो एक नोटबुक रखते हैं तो आपका आधा किलो तो कहीं भी नहीं गया। और एयरपोर्ट पे लिमिटेड वेट अलाउ करते हैं, ज़्यादा अलाउ नहीं करते। तो नोटबुक यहाँ पे उस सेम रेट में मिल जाती हैं। यहाँ पे आके मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने नोटबुक्स भी ली थी और मेरा जो है वो एयरपोर्ट पे वेट थोड़ा सा बढ़ गया था 2-3 किलो, तो मुझे जो है वो चीज़ें स्विच करनी पड़ी थी या निकालनी पड़ी थी। और ये अलाउ है, आप उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन बजाय जो आप उस झंझट में पड़ें, बेहतर है कि आप वो चीज़ें घर से ही अपना जो है ना वो वेट स्केल से देख के आएँ कि आपका 20 kg से ज़्यादा ऊपर ना होना चाहिए। और डिपेंड करता है लिमिट कितनी है आपके पास। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ओवर लिमिट आपने नहीं लेकर आनी, वरना आपको वहाँ पे एक लड़का भी था जिसने आई थिंक कोई 25,000 पे किए थे एक्स्ट्रा। सिर्फ उसका जो वेट था वो ज़्यादा था और उसके साथ कोई था भी नहीं कि जो उसका जो है ना वो सामान उसको किसी को वापस हैंड ओवर कर सके, और उसको शायद ज़रूरी भी था सामान, तो उसने इतने सारे पैसे पे किए। उस पैसों के अंदर आप यहाँ पे बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो बिल्कुल परेशान मत हो। अगर पाकिस्तान से यूरोप आने वाली फ़्लाइट्स डायरेक्ट नहीं होती हैं और बीच में ले ओवर होता है, कभी 2 घंटे का, कभी 5 घंटे का, उस टाइम आप आराम से कुछ खा पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं।
एयरपोर्ट्स पर हर जगह स्क्रीन लगी होती हैं। उन स्क्रीन्स पर आपकी फ़्लाइट नंबर, गेट नंबर और डिपार्चर की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उन पर भी तवज्जो दें। और सबसे मेन बात वो ये है कि आपने अगर अभी तक टिकट बुक नहीं करवाई तो काइंडली वो ज़रूर बुक करवाएं, क्योंकि जर्मनी में अक्सर एयरपोर्ट्स के करीब ट्रेन स्टेशन होते हैं जहाँ से आप ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते हैं और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।